हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर, यानी कि जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी एनर्जी क्या है और क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या एक्शन है, क्या तमाम चीज़ें जितनी भी रीडिंग से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वीकेंड जो है आ गया है, तो अगर आप लोगों ने रीडिंग बुक करानी है तो प्लीज़ पहले से बुक करा लीजिए, बिकॉज लास्ट मिनट पर जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, इवन फॉर द क्वेश्चन और फॉर द डिटेल सेशन। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सही, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। 2 कार्ड्स आ गए हैं। द शैडो साइड नंबर 15, दैट इज़ डेविल एक्चुअली, और 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे हम रीडिंग कर रहे हैं। वेरी हैवी, काफ़ी हैवी रीडिंग स्टार्ट हुई है। ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एक और कार्ड ले लेते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, बहुत सारे मैसेजेस, यानी एक आ रहा है तो दूसरा उसके साथ कनेक्ट करके सिचुएशन को, स्टोरी को बिल्कुल बदले चले जा रहा है। फिर दूसरा आ रहा है तो वो पहले वाली से भी ज़्यादा एडवांस हो रहा है। एनीवेज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कैप्रिकॉन एज एन इट्स सेल्फ ये पूरी रीडिंग पर बहुत भारी है। आई थिंक मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँगी, ठीक है, और मैं ऑनेस्ट ही रहती हूँ। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है वो मतलब टू बी वेरी फेयर, वो हमेशा किसी मखसूस कैटेगरी और किसी मखसूस एक्सरसाइज की वजह से बदनाम ज़माना होता है, ठीक है ना, कि एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक पार्टनर है, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ, उसके बावजूद आपकी लाइफ में एक और पर्सन की एंट्री है जिसके साथ आप सिमिलर फीलिंग्स, सिमिलर जेस्चर, सिमिलर एक्शन और सिमिलर इमोशंस विद दोज सेंटिमेंट्स आप एक्सचेंज करने लगते हैं, रिसीव करने लगते हैं या देने लगते हैं। एडिशनल हो जाता है वो। यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट ही डेविल से हो रही है, यानी कि एक शेडो साइड से हो रही है। और वो शेडो साइड ऐसा है कि जैसे आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी इस मैटर में पढ़ने में। आपने खुद ही जो है, आपको समझ ही नहीं पड़ी, आपको समझ ही नहीं आया कि कैसे आप जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए। आपने खुद अपने साथ एक तरीके से ये खुद किया है, और दोनों ही पर्सन को एट द सेम टाइम ये लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारी लाइफ बिल्कुल ठीक थी, हम बिल्कुल सही थे और हमें ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक ये एक एज था, आई थिंक ये एक मोमेंट था। दोनों ने एक दूसरे को ये बात बोली नहीं है, लेकिन आप दोनों, यानी कि जो दोनों पार्टनर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो पार्टनर हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही को एक दूसरे को देखकर ऐसा लगता है कि क्यों हो गया ये सब कुछ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने एक्सट्रीम पर, जैसे कहना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि डेविल का कार्ड है, तो डेविल का कार्ड जो होता है वो एक बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती वाली, जिसे कहना चाहिए कि एक डार्कनेस का कार्ड होता है। और वो चेंड जिसे कहते हैं ना, वो चेंड रखता है, अपने आप से कनेक्टेड रखता है, उसको एडिक्शन सी होने लगती है। उसको लगता है कि वो जो भी करे इतने पैशन के साथ करे और इतने ऑब्सेशन के साथ करे कि वो चीज़ एक जुनून बन जाए, और वो जुनून पॉजिटिव नहीं होता, वो जुनून नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ जब हुई तो इतनी एक्सट्रीम पर हुई, और उस एक्सट्रीम पर होने में एक जो नेगेटिव एनर्जी थी वो इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत एक्सट्रीम पे बिल्डअप हुई।
और जब एक्सट्रीम पे बिल्डअप हुई तो शायद एक मोमेंट पर आकर आप दोनों ने लिटरली एक दूसरे को इस तरीके से सेंस किया और इस तरीके से क्वेश्चन किया कि व्हाट द हेल वी बोथ आर डूइंग विद ईच अदर। और ये चीज़ ओवरऑल एक पैटर्न की तरह, एक साइकिल की तरह, एक रेजोल्यूशन की तरह, एक चैप्टर की तरह, एक होने वाली बात की तरह ये हो गई। आपने खुद ही इस चीज़ को, मुझे यहाँ पर तो इस वक्त बहुत स्ट्रांगली ये नज़र आ रहा है कि यानी एक कंफ्यूज्ड लेकिन बहुत ही पैशनेट वो हुई है इन्वॉल्वमेंट, और खुद ही एक मोमेंट पर आकर आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग, वी शुड नॉट डू दिस। और आप लोगों ने दोनों में से किसी एक ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और अपने साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी। उसके बाद या तो आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों को लगता है कि ये चीज़ होनी थी, ये शायद हमारा टेस्ट था, हमें इस चीज़ से गुज़रना था, हमने शायद ये तमाम चीज़ें देखनी थी, ये पर्सन शायद किसी दूसरे कंट्री चले गए, या ये पर्सन कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, पानी इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका सफ़र ज़रूर है, यानी ये आपके इस वक्त तो करीब नहीं है। अब इनकी दूरी के बाद ये होने लगा है कि आपका मूड काफ़ी हद तक ख़राब रहता है, आपके हर किसी से झगड़े होते हैं, आप हर किसी से लड़ रहे हैं, और ज़्यादातर आप अपनों से लड़ रहे हैं। विद द 5 of Wands आई कैन सी इट्स अ फाइटिंग कार्ड, इट्स एन आर्ग्यूमेंट कार्ड, इट्स अ मेलोड्रामा कार्ड। और अब आप चिड़चिड़े इतने हो गए हैं कि अब आपको ये लगता है कि यार आपको एक्चुअली मसला डीप डाउन इनसाइड यही हो रहा है कि सही था सब कुछ, मैंने ख़राब क्यों किया। फिर जब ये पर्सन के साथ आपकी बातचीत होती है तो आपको लगता है कि हमें होना नहीं चाहिए, ये सही नहीं है। अब इस कन्फ्यूजन के दरमियान जब ये चीज़ पूरी साइकिल के तौर पर कंप्लीट होकर एंड हो गई है तो आपको कुछ चीज़ें अधूरी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही। शायद अब आपके पास लिबर्टी है, शायद अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, शायद अब आपके पास पैसा है, शायद आप इस वक्त बिल्कुल सिंगल हैं, शायद आपको लग रहा है कि यार मैं पकड़ी नहीं गई, या मेरे साथ मसला नहीं हुआ और मेरा अफेयर चलता ही चला गया, तो अब ये जब चीज़ें सब ख़त्म हो गई हैं तो अब मैं क्या करूँ। मेरे पास तो टाइम भी है, मैं तो अवेलेबल भी हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। दिस कैन गो टू मेल एंड फीमेल। इस वक्त आप मुझे सिंगल नज़र आ रहे हैं, और इन दी एंड आपको ये चीज़, आप इसका रिवाइवल चाहते हैं। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, आप या तो इसी पर्सन के साथ रिवाइवल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं लेट्स गेट, और इधर मैं बहुत स्ट्रांगली कह दूं, आप दोबारा से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी तो आप इसको दूर कर चुके हैं अपने आप से। विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 5 of Wands एंड विद द 10 of Swords आई फील आपने कुछ ऐसा किया है कि आप इसको अपने से दूर कर चुके हैं, लेकिन अब आप हो गए हैं वेले, और इस वेले होने में आपको लग रहा है कि नहीं, चलो दोबारा से ना सब कुछ करते हैं। और विद द मैजिशियन कार्ड, या तो आप किसी नए अफेयर में, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट जो है ना वो द डेविल यानी कि द शैडो साइड से हो रही है। मैं आपको ये बात एक अच्छी तरह से बता दूं, मुझे नहीं पता अगर आप इस वक्त इस एनर्जी में हैं, देखिए मैं आपको बिल्कुल फेयरली बताऊंगी, ऑनेस्टली बताऊंगी। अगर या तो फिर आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं जो लोग मैरिटल अफेयर में हैं, अदरवाइज़ मैं जो इस वक्त देख रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मैसेज है जो मैं बिल्कुल दूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये आपका एक फ़ेज़ चल रहा है। आप इस वक्त बहुत सारे लोगों के साथ छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी देर तक के लिए बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ढूंढ उन सब लोगों में उसी पर्सन को रहे हैं, क्योंकि आपका एक कार्मिक पैटर्न है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक तरीके से आपका एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि आपको ये नस्ल दर नस्ल जिसे कहते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू क्रैक एनी जोक, तो इसलिए ये नस्ल दर नस्ल वाली बात जो मैं कर रही हूँ ये होता है। किसी की एंसेस्ट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक कार्मिक पैटर्न है जो कि होगा। आपको छोटे छोटे थोड़े थोड़े टाइम के लिए सबसे दोस्तियां करके आप जो हैं वो उस कमी को पूरा कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ तो आपने एक्सट्रीम कर दी थी, यहाँ तो जो आपने किया वो बिल्कुल ही सभी कुछ वो कर लिया जो कि आई बी वेरी ऑनेस्ट जो कि एक हस्बैंड और वाइफ कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में रहते हुए। फिर आपने उसको इतना एक्सट्रीम पे जाकर, यानी जब वो बिल्कुल अपनी पीक पर था तब जब जाके आपने ख़त्म करके एकदम से, क्योंकि एक दिन में
रियलाइजेशन, और दूसरे ही दिन में उसका डिप्रेशन, और तीसरे दिन में उसका यानी कि उसका दोबारा से उसको स्टार्ट कर देना। ये एक एक दिन में नहीं होता मेरा बच्चा, ये इसमें टाइम लगता है, इसमें सालों लग जाते हैं जब आप इस कार्मिक पैटर्न से निकलते हैं। आपकी रीडिंग स्टार्ट ही डेविल स्टोरी, इसका मतलब आपका इस रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत सारे दर दरवाजे और बहुत सारे सवालात और बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। अब वो जब तक कंप्लीटली इसी पर्सन के साथ नहीं हो जाएंगी, आप ये छोटी छोटी दोस्तियाँ, ये छोटे छोटे वक्त, ये छोटे छोटे टाइम आप स्पेंड करते रहें। लेकिन एक बात ध्यान से रखिए कि जब आप ये छोटे छोटे से इतने सारे लोगों के साथ बात करते रहेंगे जस्ट टू किल टाइम, ये छोटे छोटे लोगों में से कोई सांप भी हो सकता है, कोई वेलविशर भी हो सकता है, कोई झूठ भी बोल सकता है, कोई आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है, और कोई जेन्युइन पर्सन भी हो सकता है। आई मीन ये मैंने 5-6 वैरायटी बताई है। लेकिन अगर आपने इसको स्टॉप नहीं किया तो देन यू विल कीप योर सेल्फ, आप एक प्ले बॉय और प्ले गर्ल की तरह बन जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर इमेज। ठीक है, ये एक अभी तक मैं ये देख रही हूँ बिकॉज आपकी रीडिंग स्टार्ट डेविल से होकर 9 ऑफ पेंटिकल्स पर आकर रुक रही है, यानी कि आपका एक एडिक्शन, आपका एक पैशनेट होना, आपका फिजिकल अर्ज की कंप्लीशन को अपने, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सेल्फ अप्रिसिएशन चाहिए होती है, जिनको ये रिकग्निशन चाहिए होती है कि हाँ वो अभी भी सही हैं, हाँ वो अभी भी खूबसूरत हैं, हाँ वो उनमें अभी भी दम है। क्योंकि आपको पता है, आई मीन जो लोग मेच्योर, जितने भी लोग हैं वो सब मेच्योर एज्ड हैं। रिलेशनशिप में रहते हुए हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक बोर्डम आ जाता है, और फिर ना कोई किसी को उस तरीके से अप्रिशिएट कर रहा होता है, ना उसकी लुक्स पर कोई एफर्ट कर रहा होता है, ना कोई रोमांस या लव लाइफ पर एफर्ट कर रहा होता है, एक रूटीन लाइफ चल रही होती है। तो उस बोर्डम को एकदम से आकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर एक बूम मिलता है। यहाँ पर अब जो टाइम आया है आपका, आप डेविल से स्टार्ट होकर एक इंडिपेंडेंट लिबर्टी लाइफ में है, पैसा है, खूबसूरती है, सिंगल नज़र आ रहे हैं आप, अवेलेबल हैं लोगों के लिए, और आप दोबारा से एक रिवर्स गियर मार रहे हैं ताकि ये बंदा दोबारा आपकी लाइफ में आए। तो अगर आप दोबारा करेंगे तो फिर, एंड इवन ये देखें बॉटम ऑफ द डेक आपका मैजिशियन आया है, एंड इवन यू आर रेडी टू ऑफर, यू आर रेडी टू स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल थिंग। जी, यू आर रेडी टू स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल थिंग। या तो आप कोई नई दोस्ती ढूंढ रहे हैं, मैंने जैसे आपको अभी बताया और वो इस कार्ड में नज़र आ रहा है, आप वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए हैं। जैसे होता है ना, समोसे चाय, समोसे चाय, समोसे चाय, समोसे चाय, समोसे चाय, ये इस तरह की आप कुछ कर रहे हैं। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, कर रहे हैं तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जिस पार्टनर के साथ आप एसोसिएटेड थे, वहाँ तो आपने आपका वहाँ पर आपने इसको सेल्फ सेबोटाज अपने आप को किया है। अब ये पूरी की पूरी जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन बताई, ये सिमिलरली आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ने बिल्कुल इक्वल ही अपना पार्ट प्ले किया है, और अगर ये आपकी तरफ से नहीं हो रहा लेकिन आपको अपने पार्टनर की खबर मिल रही है और वो इस एनर्जी में है, तो दैट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। आपके पहले भी रीडिंग में 2 कार्ड पॉपअप हुए थे, यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स जनाब लग रहा था, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, पेज ऑफ कप्स, द मून। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड पाइसीज एनर्जी। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक लवर्स। आई थिंक अब आप दोनों एज पार्टनर्स, एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स, आप लोग दोनों ही ये बात सोचते हैं कि इसमें हार्म क्या है, हम फंसे तो नहीं, हम पकड़े तो नहीं गए, हम उलझे तो नहीं। अच्छा, अगर पकड़े भी गए थे तो क्या हुआ, चीज़ें सेट हो गई, थोड़ा सा दिमाग चलाकर चलेंगे तो ठीक हो जाएगा, दोबारा स्टार्ट कर लें, नहीं स्टार्ट कर लें, दोबारा दोस्ती कर लें, नहीं कर लें, दोबारा रीयूनियन में आ जाए, नहीं आ जाए। अच्छा, कभी ये होता है कि कभी कोई मैसेज कर देता है, कभी कोई मैसेज कर देता है, कोई हाय हेलो लवी डवी, दैट्स इट, एंड देन एकदम से आप लोगों की आप दोनों के दरमियान एक एक्सट्रीम होती है। आपको एक लम्हे को लगता है कि बस अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, नहीं यार, सबसे बातचीत करके देख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो जो चीज़ उसके साथ होती थी ना वो नहीं हो रही, जो मज़ा उसके साथ आता था, मज़े से मुराद इन्जॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम,
नॉट, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन ये कि और फिर आप जो है वो थोड़े से इमोशनल भी होते हैं। आपने जो भंड मारा, ये जो नाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगर आपने अपने आप को सेल्फ सेबोटाज किया है, आपने कोई कभी कभी आपको ये भी लगता है, आपके पार्टनर भी कभी पूछते हैं क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मतलब क्यों इतना मैसअप हो गया, कभी आपको ये भी लगता है कि आप खुद अपने आप से सवाल करते, तो आप बहुत ही इमोशनल भी हो जाते हैं। और आप इमोशनल हो के या तो रोए हैं, या आपने रो के उनसे बात की है, या आपने उनको बताया कि यार ये मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता नहीं क्या लग रहा था, ये सोच रहा था, वो सोच रहा था, चलो ठीक है कोशिश करते हैं। लेकिन आप जैसे ही इतनी एक्सट्रीम पर, यानी आप 1:10 की रेशो पर अगर आप आएँ, तो फिर आप 10 तक जब पहुंच जाते हैं, जब बिल्कुल बात बोल देने वाली होती है, आप एकदम से उसके ऊपर बाड़ लगा देते हैं। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आप एकदम से अपनी तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, और आप आते जो हैं, यानी व्हेन इट कम्स टू एक्शन, आप बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ के साथ आते हैं। ये आपको अपने पार्टनर की तरफ से भी फील होता होगा कि वो बात नहीं रही, वो शुरू वाले दिन नहीं रहे, जितना भर मेरी लाइफ में आए ही क्यों थे भाई, ये फिर करने की ज़रूरत ही क्या थी, जब इतना ही ज़्यादा बैक एंड फोर्थ होना था। तो एकदम से, यानी एक्सट्रीम्स मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ऑन दी अदर एंड, अगर मैं इसको ओवरऑल, जो मैंने आपकी बॉटम ऑफ द डेक की निकाली है, आप लोग को अपना 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 साथ एक दूसरे के साथ ये रहेगा, ये आप लोगों के साथ रहेगा, बिकॉज शायद आप लोग अरेंज मैरिज में थे, फिर आपको ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टकरा, आप लोग पहले अफेयर में थे, आप लोगों की शादी अरेंज हो गई, उसके बहुत अरसे बाद आप लोग जो हैं वो रीयूनियन में आए हैं। तो अब जो एक लवर्स वाली जो लाइफ है, जो आपको पहले गुजारनी चाहिए थी, वो आप बैक ऑफ द माइंड उस तरह रहते हैं। अच्छा, अब बोल्ड हो चुके हैं, टाइम गुजर चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, अपनी अपनी लाइफ में एक वक्त और एक फैमिली को डेवलप कर चुके हैं। तो अब जो वो 20s वाला माहौल है, वो आप अपने 40s और 50s में ले आए हैं। तो आप लोगों को रोमांटिसाइज करने में, चीज़ों को पैशन लाने में, फिज़िकल चीज़ों की बातें करने में, एडल्ट बातें करने में आप लोगों को कोई आड़ नहीं होती, कंफर्ट जोन है। लेकिन जो यहाँ मैं देख सकती हूँ, आपको अपनी ही, ये मैं ये नहीं कह रही कि जो फियर है वो आपको दरअसल आप इस वक्त बेखौफ हैं, सही है ना। आप अपनी आज़ादी को लेकर जो खौफ आपके अंदर होना चाहिए, वो खौफ आप में नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई ना कोई गलत कदम उठाया जा सकता है। आप अपने आप को होशियार रखें, डेढ़ होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हैं ना इस मैटर में, तो आप अपने इस मामले को अपनी हद तक रखें। अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे किसी के साथ आपका शुरू ज़माने में अफेयर चलता है, तो लोगों को पता चले और आपको पता चले कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, बहुत माजरत के साथ इस पोजीशन पे जो आप अफेयर चला रहे हैं, उसमें अगर आप लोगों की नज़रों में रहेंगे, तो आपके लिए वो अच्छाई नहीं है, वो फेम नहीं है, वो बुराई में काउंट होगा। तो अपने इस मैटर को अपनी हद तक रखें। ये जो लिबर्टी, ये जो फ्रीडम, ये जो इंडिपेंडेंसी आपको अभी फील हो रही है ना, इसका आपको खौफ नहीं है कि ये गलत कदम भी उठ सकता है। अगर आपको फ्री टाइम मिलता है, तो उसको मत उस तरफ लेकर जाइए जो कि रोमांटिसाइज एक्टिविटीज़ में या जज्बात को कंट्रोल ना करने वाली एक्टिविटीज़ में हो जाए, वरना मसला हो सकता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम, अगर ये आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, तो आपके पर्सन आपको इस तरह का इमोशनल, यहाँ वाला ये जो चीज़ नज़र आ रही है, इसका इस एज तक पहुँचा देते हैं कि आप फूटें, आप बोलें, आप अपने अंदर से निकालें वो बात, और फिर जब उसमें बिल्कुल पीक पहुँच चुकी होगी और जब एक्शन लेने की बारी होती होगी, तो वो पॉटी कर देते होंगे, ठीक है ना। अब वो जो उस वक्त एक्शन लेने की बारी है कि आप बिल्कुल तैयार हो गए, और फिर आपको होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो ये वाला आप लोगों का इस वक्त फेस चल रहा है। लेट मी सी मोर, कि अगर ये सिचुएशन चल रही है, तो सोल लेवल पर इट्स क्वाइट हैवी। ओह, सांस फूल गया मेरा ये एक्सप्लेन करने में। इट्स लिटिल हैवी, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। मुझे लग रहा है आप लोग आपने शुरुआत तो बड़ी एक्सट्रीम पे करके एकदम से लगाम ली है, लेकिन अब जिस तरीके से आपने चीज़ों को छोड़ा है, आपको एक डिफ़ीट फील हो रही है, आपको एक हार महसूस हो रही है। उस हार में आप जितने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उस इंडिपेंडेंसी में आपको लग रहा है कि नहीं, जब मिला है मौका तो मैं करके रहूं। ये मत करें प्लीज़, प्लीज़ ये मत करें।
Well, it's very specific, super specific, but even then I can read it. That is why I'm sharing it here. Okay, let's see. Express your love. All right. Playfulness. देखें. Calling your soulmate. Manifestation बहुत strong चल रही है. Chemistry. Keep an open mind. सही. रोमांटिक फीलिंग्स. आपकी मैरिज लाइफ में रोमांस ज़ीरो है, ठीक है. आई थिंक इसमें कोई आड़ नहीं है. ये इट्स अ वेरी नेचुरल एंड अ वेरी रियल स्टेट ऑफ लाइफ, ठीक है. तो इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए. होता है कपल्स में ऐसा ही हो जाता है, एक टाइम पर आकर मियाँ बीवी कम भाई बहन की ज़िंदगी ज़्यादा लग रही होती है, ठीक है ना. तो रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरा पर्सन आपके साथ शेयर कर रहा है, इस एल्यूजन में मत पड़ें कि वो आपके लिए रोमांटिक हो रहा है. उसकी ख़ुद की लाइफ खोखली है और वो उस खोखलेपन को आपके साथ पूरा कर रहा है. आपकी लाइफ खोखली है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी निकली है. योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. डेफिनेटली आप इन दी एंड एक दूसरे को विजुलाइज करके, एक दूसरे के साथ बातें करके, जब एक दूसरे के साथ नहीं हैं, उस चीज़ को अप्लाई किस पे करेंगे? अपनी हस्बैंड पर या अपनी वाइफ पर. तो दैट मीन्स विजुलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें रोमांस बहुत ज़्यादा है. यहाँ मैंने आपको कह भी दिया था कि आप लोग रोमांटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है तो एक पर्सन बिल्कुल भी नहीं है. एकदम से एक्सट्रीम तो शुरू ही से चल रही है. एक्सट्रीम तो हर हालत में आपकी रीडिंग में है. आप जब कभी भी इस पर्सन के साथ होते हैं तो आपका वो यूथ, आपकी जो वो यूथ फीलिंग है, जो एक जवानी वाली बात है, वो आती है. और आप फ्लर्ट करना, टीस करना, एडल्ट जोक्स एक दूसरे को क्रैक करना, एक दूसरे के मुतालिक एडल्ट बातें करना, ये चीज़ें आप लोगों को पसंद है और आप बड़े कंफर्ट होकर कर रहे होते हैं, विच इज़. एंड जब ये चीज़ें अब नहीं हो रही, आप लोग की केमिस्ट्री बड़ी तगड़ी है. आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि you have very beautiful legs, white legs, and the point is कि एक बड़ा ही आपको मैस्कुलिन प्रोटेक्शन फील होती है जब ये पर्सन. आप बहुत टॉल हो सकते हैं, बहुत ही ब्रॉड हो सकते हैं, बहुत हैंडसम हो सकते हैं, आप भी दमदारी हैं उनके जैसे, बट आप लोग जमते हैं. यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने में आप लोग बड़े जमते हैं. एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज वेल. बट एक डिफरेंस को आपने अपने हस्बैंड या वाइफ की फॉर्म में तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये बंदा आपको मिला है तो ये आपके साथ एक डिफरेंट परसेप्शन का, आपने इसको ज़रूर एक्सेप्ट किया है. तो वो वाली बात है कि अब आपके मूड के हिसाब से ये बंदा आपको या बंदी आपको मिली है, ठीक है ना. कभी कभी आपको ऐसा मैग्नेटिक पुल लगता होगा कि बस ये तो मुझे पुकार रहे हैं और मुझे फ़ील हो रहा है और ये हो रहा है, मुझे ख्वाब आ रहे हैं और मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. होता है क्यों? क्योंकि विजुलाइजेशन बहुत एक्टिव है. जब कभी भी एक प्लेजर की बात आती है या जब कभी भी एक फ्लर्ट की बात आती है या रोमांस की बात आती है, तो यू बोथ थिंक अबाउट ईच अदर एंड देन यू डू सर्टन एक्सरसाइजेस. तो इस वजह से आपको ये पुल बहुत ज़्यादा फील होता है, ठीक है ना. तो ओह, इट्स हैवी. बहरहाल ये है आप लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग. मैं इतनी देर से देख रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इसमें एडवाइस क्या लूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नज़र आ रही हैं. मुझे प्रिकॉशंस की एडवाइस मुझे फ़ील आ रही है कि मुझे आपको प्रिकॉशनरी एडवाइस देनी चाहिए, इंस्टेड कि आप इस वक्त देखें आप एक बहुत एडिक्टेड मूड में हैं. डेविल से आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी, कीप एन ओपन माइंड है. अपने इस टाइम को, अपनी इस आज़ादी को, अपनी इस लिबर्टी को प्लीज़ मिसयूज़ मत करें. यू नेवर नो आगे क्या हो जाए, ठीक है. तो आई एम सो कन्फ्यूज एट द मोमेंट कि मैं आप लोग के लिए एडवाइस निकालूं या ना निकालूं, बट गिव मी सम टाइम. चलें इससे निकालते हैं. लेट्स सी. पता है अभी तो मैं सिर्फ इस इमेज को एक्सप्लेन करूँगी. आप
एक जो जो भी है, मतलब फीमेल पार्टनर कह लें, इस रीडिंग के अंदर जो भी फीमेल जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी है ना, मैंने जैसे पहले कहा था आपका ये एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, ये भड़ास और ये ख्वाहिश और ये अर्ज कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आपने इस पर्सन की तरफ से आंखें मूंद ली हैं, लेकिन आप भी विजुलाइज इसी पर्सन को करती हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको हर फॉर्म में, हर लिहाज से एक एंजल पर्सन लग रहा होता है, सही है ना। तो ये आपको ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गार्ड कर रहा है, इसके विंग्स हैं तो ये आपको शील्ड दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ये खुद आपके अंदर आकर छुप रहा है। तो आँख बंद करके, आपने आंखें बंद की हुई हैं, इफ़ यू कैन सी दिस, आपने आंखें बंद की हुई हैं, डोंट डू दिस। लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस। फॉरगिवनेस। Stop focusing your energy on past events. For life, it's too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. See? अगर आप विजुलाइज कर के ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहेंगे, जो कि मैं अभी बात कर रही थी, यू नीड टू लेट गो ऑल दोज इश्यूज़ जो कि आपको एंसेस्ट्रल फील होते हैं। अगर ये चलता चला आ रहा है और सब आपको लगता है कि सभी की ज़िंदगी में ऐसा होता है, मैं भी अगर ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कौन सी नई बात है, नो, यू नीड टू फॉरगिव दैट। पुरानी बातों पर और पुराने मामलात पर, उन वुंड्स पर जो आपको एक मैरिज में मिले हैं, जो कि ना ब्रोकन है और ना डैमेज है और ना जो एब्यूज़िव है, वो सिर्फ बोर हो गई है, ठीक है। तो उन इवेंट्स की बेसिस पर, उन माजी के मामलात की वजह से किसी नए आने वाले XYZ को नहीं उसके ऊपर ऐसा रिलाई करें, ठीक है ना। सिंपल सिर्फ ये मैसेज है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन एवर गिव फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग। जो भी आता मैं आपको वही बताती, जो आया है मैंने आपको वही बताया। आई थिंक देर आर मैनी थिंग्स जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। इफ़ यू वॉन्ट योर एक्यूरेट जेन्युइन आंसर्स, अगर आप इसी तरह की, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आई हैं और वेल आई थिंक वो किसी किसी से रेजोनेट हो रही होंगी। मैंने जनरली आपको बताया है, प्राइवेट रीडिंग अगर आप लेकर इसको कंफर्म करना चाहते तो कर लें, इट्स टाइम टू ब्रेक लगाइए ज़रा, सही है। अदरवाइज इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, ठीक है। इसकी रीडिंग की बेसिस पर कोई डिसीजन मत बनाइएगा, बट इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस रीडिंग। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। डिटेल्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीकेंड है, बुक योर स्लॉट एंड गेट योर रीडिंग डन। ऑलराइट, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।